हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे खेल एवं शब्दावली, मतलब खेल की जो शब्दावली है, स्पोर्ट टर्मिनोलॉजी, उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें सभी स्टूडेंट को दिक्कत होती है। तो आज मैं कुछ चुनिंदा शब्द लेकर आया हूँ जो आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊँगा और आप उसे किसी भी परीक्षा देंगे तो आसानी से हल कर सकेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट की जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या है, गली, गुगली, बीमर, सिली पॉइंट, चाइनामैन और LBW। तो इसमें गली को कैसे याद करेंगे। कैट मानी क्या होती है, क्रिकेट में है कैट, कैट मानी बिल्ली, बिल्ली क्या काट देती है, गली, तो गली भी याद हो जाएगा, गुगली भी उससे। बीमर को कैसे याद करेंगे, तो हमारे देश में क्रिकेट का बुखार चढ़ा रहता है लोगों को, तो बुखार चढ़ जाता है तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, बीमार, तो बीमार से बीमर, इस प्रकार याद कर सकते हैं हम बीमर। सिली पॉइंट को कैसे याद करेंगे, क्रिकेट में कैट के अलावा एक कट भी पार्ट है, कट, कट लास्ट में है कट, तो कट, जब कोई कपड़ा कट जाता है तो उसे क्या करते हैं, सिलते हैं, तो सिली, सिली पॉइंट मानी सिलना, तो सिलते हैं। चाइनामैन याद कर लेंगे, चाइनामैन गेंदबाज का नाम होता है, जैसे कुलदीप यादव है वो चाइनामैन गेंदबाज है, तो इस प्रकार याद कर लेंगे। LBW कैसे करेंगे, लेग बिफोर विकेट, इसकी फुल फॉर्म होती है लेग बिफोर विकेट, तो इसे विकेट आ गया इसमें, W से विकेट, तो विकेट किस में होता है, क्रिकेट में, तो इस प्रकार याद कर सकते हैं क्रिकेट से टर्मिनोलॉजी। आगे देखते हैं घुड़सवारी। घुड़सवारी को कैसे याद करेंगे, घुड़सवारी को हम रिलेट करेंगे शादी के फंक्शन से। जब शादी होता है तो दूल्हा किस पे, घोड़े पे बैठ के जाता है, तो दुल्हन क्या बोलती है, आ पिया, मतलब मेरा पिया आ गया, आ पिया, तो इससे कर सकते हैं अपियंस, अपीयरेंस। और जब शादी होती है सब लोग ड्रेस बहुत लेके आते हैं, शॉपिंग कर करके आते हैं, जिसमें ड्रेसेस लेके आते हैं बहुत सारी, और ये होता है 3 डे इवेंट। तो शादी का 1 दिनों का इवेंट होता है तो उसमें हम याद कर लेंगे 3 डे इवेंट। तो इस प्रकार हम घुड़सवारी की टर्मिनोलॉजी याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम साइकिलिंग। साइकिलिंग को कैसे याद करेंगे, साइकिलिंग को याद करेंगे हम टाइम ट्रायल। टाइम ट्रायल मतलब जब साइकिल चलाते हैं, हम कहीं जाते हैं साइकिल से तो टाइम अधिक लगता है और स्पीड नहीं कम होती है, मतलब स्पीड कम होती है, स्पीड बढ़ नहीं पाती है जिसके कारण टाइम लगता है। स्पीड को, स्प्रिंट को स्पीड से याद करेंगे, स्प्रिंट मतलब स्पीड। वेलोड्रम, वेलोड्रम, इसे आप याद कर लेना, देख लेना कैसे होगा। आगे देखते हैं मुक्केबाजी। मुक्केबाजी कैसे करते हैं कि जब बॉक्सिंग करते हैं जो भी बॉक्सर होते हैं तो जो मुक्का है, मुक्का कहाँ मारते हैं, वो नाक पर, सामने वाले के नाक पर, तो नॉकआउट और नॉकडाउन दोनों शब्द याद हो जाएंगे। मुक्का कहाँ मारते हैं, नाक पर, तो इस प्रकार नॉकआउट और नॉकडाउन दोनों याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कबड्डी। कबड्डी को कैसे याद करेंगे, कबड्डी मतलब लोना, लोना, लोना में क्या छपा हुआ है, लोन, लोन जब लेना है आपको तो कोई अच्छी सी चीज़ रखनी है, कबाड़, कबड्डी मतलब कबाड़, कबाड़ से लोन नहीं मिलेगा, कोई अच्छी चीज़ देनी पड़ेगी आपको, उसके बदले लोन मिलेगा, कबाड़ से लोन नहीं मिलेगा, इस प्रकार लोना याद कर सकते हैं। बॉक लाइन, तो आपको लाइन जितनी भी होती हैं, बॉक लाइन जिससे टच करने वाली होती हैं, और भी जितनी लाइन से संबंधित शब्द आएँ वो सारे कबड्डी से रिलेटेड होते हैं, तो आप इसे इस प्रकार याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं जूडो। जूडो को क्या है, जूडो सीडो, जूडो सीडो, तो इस प्रकार याद हो जाएगा सीडो, जूडो सीडो, 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। आगे देखते हैं फुटबॉल। फुटबॉल को कैसे याद करेंगे, इसमें पेनल्टी किक, फ्री किक, स्ट्राइकर, हेडर, स्टॉपर, तो पेनल्टी किक किससे संबंधित है, फुटबॉल से, कैसे याद करेंगे, किक, फुटबॉल को किससे मारते हैं, पैर से तो मारते हैं, क्या करते हैं, किक, किक करते हैं पैर से, तो फुटबॉल किक, किक करते हैं। ऐसे फ्री किक, इसमें भी किक आ रहा है तो किक किसे करते हैं, फुटबॉल को, स्ट्राइकर, स्ट्राइकर, इसे आप याद कर लेना, देख लेना। हेडर, हेडर कैसे करते हैं, हेडर, हेडर मतलब फुट मानी क्या होता है, पैर, किसी के पैर से डरना है, डर, क्योंकि अगर उसने मार दिया तो टूट जाओगे, इसलिए डर, फुट के सामने वाले के फुट से डर। और स्टॉपर, स्टॉपर कैसे याद करेंगे, स्टॉपर को याद करेंगे स्टॉप, अगर किसी को रोकना है तो उसके पैर पकड़ लो, फुट, फुटबॉल में क्या है, फुट, तो फुट पकड़ लो अगर किसी को रोकना है, स्टॉप करना है, तो इससे क्या याद कर सकते हैं हम, स्टॉपर। तो फुटबॉल से संबंधित हम इस प्रकार याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं कुश्ती। कुश्ती को नेंसल नेल, पहले करते हैं हम नेंसल नेल को याद। नेल मानी क्या होता है, नाखून, तो कुश्ती में नाखून अलाउड नहीं होते हैं, कुश्ती में नाखून अलाउड नहीं होते हैं कि सामने वाले का मुंह नोच लो, तो इसलिए अलाउड नहीं होते हैं नाखून, तो नेल अलाउड नहीं है किसमें, कुश्ती में। हेल, हेल हीप, हेल हीप, तो हेल से हम याद करेंगे हल्क, हेल मतलब हल्क, जब हल्क
कैसा है, पहलवान की तरह है बिल्कुल, जो कुश्ती लड़ता है। हल्क कैसा, एकदम पहलवान की तरह है जो कुश्ती लड़ता है। हीव को याद करेंगे हम हैवी से, हीव हैवी मतलब हल्क जो है वो बहुत हैवी है और वो कुश्ती लड़ता है, तो इस प्रकार याद कर सकते हैं। क्रेडल, क्रेडल, तो इसे आप देख लेना, इसकी ट्रिक नहीं बन पाई, आप देख लेना। खो खो, खो खो को कैसे कर, इसका क्या है शब्द, शब्दावली में इसका शब्द है क्रॉस लेन। तो क्रॉस लेन किससे संबंधित है, खो खो से। तो इसे कैसे याद करेंगे, क्रॉस, इसमें व्यक्ति बैठे होते हैं तो कैसे, व्यक्ति भागता है तो क्रॉस करके तो भागता है, तो इस प्रकार हम क्रॉस लेन याद, मतलब लाइन को क्रॉस करता है वो, तो क्रॉस लेन इस प्रकार याद कर सकते हैं, ठीक है। या फिर क्रॉस, इसे एक प्रकार से और याद कर सकते हैं, खो खो। खो खो में क्या है, जब किसी को खांसी आती है, क्रॉस मतलब खांस, क्रॉस मतलब खांस, जब खांसता है तो वह कैसे करता है, खो खो करता है वो, तो इस प्रकार याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं एथलेटिक्स। एथलेटिक्स क्या कहते हैं, क्रॉस कंट्री, जब व्यक्ति कोई क्रॉस कंट्री इतनी स्पीड से दौड़ रहा है कि वो कंट्री ही क्रॉस कर गया, जब कोई भी धावक इतनी तेज दौड़ रहा है कि वो कंट्री ही क्रॉस कर गया, तो वो क्या है, एथलेटिक्स होगा। इसीलिए ट्रिपल जंप, तो कोई ट्रिपल जंप कर देता है, मतलब कोई 1 गुना कर रहा है और आगे उसने 3 गुना कर दी, तो 3 गुना क्यों कर दी उसने, क्योंकि वो एथलेटिक्स ही होगा, इसलिए उसने 3 गुना कर दी, तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम हॉकी। हॉकी को कैसे याद करेंगे हम, हॉकी को याद रखेंगे हाथी से। हॉकी कैसे याद रखेंगे, हाथी से। तो हाथी, और बुली में क्या है, बुल, बुल मन क्या होता है, सांड, तो हॉकी, हॉकी को करेंगे हम हाथी से याद, हाथी, तो हाथी, और बुल मानी सांड होता है, तो बुल, तो क्या होता है ये, हाथी और सांड एक जैसे हैवी होते हैं, बिल्कुल बहुत ही भारी होते हैं, तो एक जैसी ताकत होती है इनमें। स्कूप को कैसे याद करेंगे, स्कूप, स्कूप को कैसे याद करेंगे, कूप, स्कूप में क्या है, कूप, क्या है इसमें, कूप, तो कूप मानी क्या होता है, कुआं, जब हाथी को कुएं के पास ले जाओगे तो कुएं का सारा पानी पी जाएगा एक बार में, तो स्कूप को ऐसे याद करेंगे। इसके बाद है रोल इन, रोल इन को कैसे याद करेंगे, हॉकी से जब गेंद को रोल तो करते हुए ले जाते हैं, उसके नीचे नीचे रोल करके ले जाते हैं ना, हॉकी से जो स्टिक होती है उससे बॉल को रोल करते हुए ले जाते हैं, इस प्रकार। पेनल्टी स्ट्रोक, इसे आप याद करने लग, पेनल्टी किससे संबंधित है, फुटबॉल से किक मारते हैं उसमें, इसमें पेनल्टी स्ट्रोक है, ये किससे संबंधित है, हॉकी से। स्टिक किससे संबंधित है, स्टिक किस में होती है, हॉकी में होती है, आपको याद करना है। 16 यार्ड हिट, इसे कर सकते हैं आप याद, हिट करते हैं बॉल को जब हॉकी से, तो 16 मीटर दूर गिरती है जाके, ऐसे याद कर सकते हैं, कुछ भी ट्रिक लगा लें आप। उसके बाद है शूटिंग, शूटिंग को कैसे याद करेंगे, शूटिंग, शूटिंग में क्या होता है, निशानेबाजी तो करते हैं, निशान लगाते हैं, तो निशाना कैसे लगेगा, आई से, आई मानी आँख, आँख से लगेगा। मजल फलक, मजल फलक में क्या है, फल, तो जब पुरानी पिक्चरें या अभी भी पिक्चर आती हैं उनमें क्या होते हैं, आदमी के सिर पे रख के, फल को रख के सिर पे, उस पर निशाना लगाते हैं, शूटिंग करते हैं, तो इस प्रकार याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं शतरंज, शतरंज को कैसे याद करेंगे, शतरंज को याद करेंगे गैबिट, बिट में क्या है, बैट, तो शतरंज में उसमें बैट लगाई। कैप्चर को कैसे याद करेंगे, शतरंज में जो 2 राजा होते हैं, दोनों आमने सामने रहते हैं, तो एक राजा दूसरे राजा को कैप्चर करना होता है, तो उसे कैप्चर करता है, इस प्रकार याद कर सकते हैं। एक राजा दूसरे राजा के गति में विरोध करता है, तो गतिरोध। चेकमेट आपको याद होगा। बिशप कैसे करेंगे, सत सप, सत सप सत सप, 2-3 बार बोलेंगे तो हो जाएगा। इस्तीफा भी आप याद कर लेना। उसके बाद देखेंगे गोल्फ, गोल्फ को कैसे याद करेंगे, गोल्फ, गोल्फ मतलब करेंगे हम गोल से याद, गोल, गोल से। तो बड़ी, बड़ी मतलब सोया बड़ी कैसी होती है, गोल। डबल ईगल, अगर किसी ईगल की 2 आँखें हैं तो वो अपने गोल पे बहुत अच्छे से फोकस करेगी, गोल। या फिर डबल ईगल, ईगल की डबल आँखें हैं, वो आँखें कैसी हैं, गोल, तो इस प्रकार याद कर सकते हैं। सेंट ट्रिप को आप याद कर लेना। टेनिस को देखेंगे ग्रैंड स्लैम और सेबेस्टियन कोडा, सेबेस्टियन को कैसे याद करेंगे, टेनिस, और इधर सेबेस्टियन, टियन टियन टियन, टेनिस टियन, ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप। ग्रैंड स्लैम, इसे आप इस देख सकते हैं आप। लॉन टेनिस में एक वर्ड है आप याद कर लेना, जैमिंग, लॉन टेनिस में क्या है, जैमिंग, इसे आप याद कर लेना। बास्केटबॉल में क्या है, बास्केटबॉल, बास्केट, बिस्किट, बिस्किट से याद करेंगे, बास्केट बिस्किट। बिस्किट में ड्रिबल, ड्रिबल मतलब डुबा के खाते हैं, किसमें, चाय में, बिस्किट को डुबा के खाते हैं चाय में। ड्रिबल डुबाना, ड्रिबल डुबाना, इस प्रकार। बिस्किट, बिस, स्विस में क्या है, बिस, स्विस, बिस, बिस्किट, इस प्रकार कर सकते हैं। पीवोटिंग, पीवोटिंग, टिंग में क्या है, टी, पीवोटी, टी, पीवो मतलब पीओ टी, किसके साथ, बिस्किट के साथ, पीओ टी, बिस्किट, बिस्किट के साथ। बिस्किट कैसे आते हैं, क्रीम वाले, तो स्क्रीन से क्रीम, क्रीम वाले बिस्कुट। शूटिंग गार्ड, गार्ड बैठा बैठा पी रहा है चाय, किसके साथ, बिस्किट के साथ।
और डंक शॉट। बिस्किट में क्या है, बिस्किट, बिस बिस आ रहा है इसमें, तो डंक लग जाए किसी चीज़ का, जैसे बिच्छू का डंक लग जाए तो उसमें क्या होता है, बिस। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं हम बास्केटबॉल से संबंध। तैराकी में क्या है, बटरफ्लाई स्ट्रोक, बेस्ट स्ट्रोक और ट्विस्ट। बटरफ्लाई स्ट्रोक को कैसे याद करेंगे, बटरफ्लाई जैसे पंख ऊपर नीचे करके उड़ती है, वैसे ही तैराकी में इंसान हाथों के ऊपर नीचे करके तैरता है। बेस्ट स्ट्रोक को याद कर लेना और ट्विस्ट को या देख लेना आप अपने हिसाब से, जो भी ट्रिक बन जाए अच्छी। पोलो, पोलो से संबंधित क्या है, एरिस, रेल चक्का, मैलेट, रेल पेल, रेल पेल ऐसे याद कर सकते हैं आप। पोलो, मैलेट, मैलेट, मैलेट इस प्रकार याद कर सकते हैं आप। बेसबॉल को कैसे याद करेंगे, बेसबॉल को कैसे याद करेंगे, बेस मकान बनाते हैं, होम बनाते हैं हम, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका बेस तैयार करते हैं। जब कोई होम बनता है तो बेस बनता है सबसे पहले, और फिर उसके बाद उसकी की जाती है पिचिंग, और उसके बाद जो भी उसका कूड़ा कचरा निकलता है, मिट्टी निकलती है, उसे पुट आउट मतलब फेंक देते हैं बाहर निकाल के। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं आप। आगे देखते हैं बैडमिंटन। बैडमिंटन को कैसे याद करेंगे, इसमें है डबल फॉल्ट, जो टेनिस से भी संबंधित है, ये याद रखना है आपको। जब कोई व्यक्ति डबल फॉल्ट करता है, दोबारा गलती करता है, तो वो कैसा है, बैडमैन। बैडमिंटन बैडमैन है, जब डबल फॉल्ट करेगा तो बैडमिंटन। ट्रिपल, एक बाइक पे 3 लोग जा रहे हैं तो वो कैसे व्यक्ति है, बैडमैन है। एक बाइक पे 3 लोग जा रहे हैं वो बैडमैन है। वॉलीबॉल को कैसे याद करेंगे, वॉलीबॉल को याद करेंगे, वॉलीबॉल में क्या है, बाली। बाली कौन था, रामायण में जो बाली था वो क्या था, सामने वाले की आधी शक्ति अपने शरीर में कर लेता था, तो इससे उसका शरीर कैसा हो जाता है, बूस्ट, बूस्टर कैसा हो जाता है, बूस्ट। तो इस प्रकार बूस्टर याद कर सकते हैं। इसमें सर, वो सामने वाले के सर पे मारता था वो सामने वाले के, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। बॉली बूस्ट, ताकत से बूस्ट कर देता था अपनी, और वो सर पे सामने वाले को मारता था, जिससे उसे पेन होता था बहुत ज़्यादा। ब्लॉकिंग, वो अपने ज़माने का मतलब अपने टाइम का किंग था, ब्लॉकिंग अपने टाइम का किंग था। प्रोटेंशन, उससे रोज़ाना टेंशन रहती थी सामने वाले को कि लड़े ना लड़े, क्योंकि आधी ताकत ले लेता था वो। इस प्रकार याद कर सकते हैं। ड्यूस को ये टेनिस से भी संबंधित है, ये याद रखना है। और स्क्रीन भी बास्केटबॉल से संबंधित है। तो इस प्रकार हमने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी स्पोर्ट की याद कर ली ट्रिक के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।